ईरान का मिसाइल अंडरवर्ल्ड, जिसके दम पर अमेरिका और इजराइल के सामने टिका हुआ है ईरान, जिसके दम पर इजराइल खौफ में है, अमेरिका स्ट्रेटजी पर स्ट्रेटजी बदलने को मजबूर है। मिडिल ईस्ट का युद्ध अब मिसाइल और इंटरसेप्टर के गणित पर टिक गया है। कब ईरान कितनी मिसाइलें दाग देगा, इजराइल इसी सोच में मरा जा रहा है, क्योंकि अब एक दो नहीं बल्कि बल्क में मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी जा रही हैं। जहां अमेरिका हर घंटे 340 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, वहीं ईरान के सस्ते सुसाइड ड्रोन्स ने भी महाशक्ति की स्ट्रेटजी बदलने पर मजबूर कर दिया है, घुटनों पर ला दिया है। बावजूद इसके कि अमेरिका पैसों में खेल रहा है, अमेरिका के पास डेडली वेपन्स हैं, लेकिन ईरान की स्ट्रेटजी उसके सस्ते ही हथियार से ही, जैसा कि दावा अमेरिका की ओर से किया जा रहा है। बावजूद इसके कि अमेरिका दावा कर रहा है कि उनके पास सस्ते हथियार हैं, लेकिन अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। अपनी स्ट्रेटजी पर स्ट्रेटजी बदलता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष पर ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां जीत और हार का फैसला केवल सेना की संख्या से नहीं बल्कि मिसाइल और इंटरसेप्टर के इक्वेशन से तय हो रही है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत और विरोधियों की सबसे बड़ी यही दो चीजें हैं। पहला, ईरान का विशाल मिसाइल प्रोग्राम है, एक बड़ा एलोंगेटेड मिसाइल प्रोग्राम है ईरान के पास। दूसरा, उसके सस्ते ड्रोन्स जो अमेरिका पर भारी पड़ रहे हैं, जो इजराइल को पटकनी दे रहे हैं। ईरान के ड्रोन का हमला इतना घातक है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी चलते युद्ध में इसकी नकल तैयार करने को मजबूर हो गए हैं। युद्ध चल रहा है, लेकिन उन ड्रोन्स की नकल की जा रही है। उन ड्रोन्स की नकल करने के लिए टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी तैयार करने की कोशिश हो रही है। और जल्दबाजी का काम कितना अच्छा होता है आप जानते हैं। कितना अमेरिका इसमें सक्सेसफुल हो पाएगा ये भी आप जानते हैं। और अगर वो ऐसा करने पर मजबूर है तो ईरान कितना अपर हैंड पर है ये आप समझ सकते हैं। और खौफ कितना है अमेरिका में, ये उससे ज्यादा समझने वाली बात है। इस युद्ध ने अमेरिका को दिखा दिया है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल नेटवर्क ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। ईरान का सस्ता ड्रोन, वही सस्ता ड्रोन जो इस वक्त इजराइल को घुटने पर ला चुका है, अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर रहा है। अमेरिका स्ट्रेटजी पर स्ट्रेटजी बदल रहा है, अपनी रणनीतियां बदल रहा है और अब ईरान जैसा ही कॉपी तैयार करने की कोशिश कर रहा है, ईरान जैसी ही टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहा है। वही सस्ता ड्रोन जब अमेरिका जैसी महाशक्ति ने नकल करने की कोशिश की इस सस्ते ड्रोन की। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके शाहिद जैसे सुसाइड ड्रोन साबित हुए हैं। ये ड्रोन इतने प्रभावी हैं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर ने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि अमेरिका ने अपनी नई ड्रोन टास्क फोर्स स्कॉर्पियन में ईरानी डिजाइन का ही उपयोग किया है। मतलब युद्ध भी आप लड़ेंगे तो ईरान को कॉपी करके लड़ेंगे। कमाल है। आप दावा ये करते थे कि आपके पास अनलिमिटेड कभी न खत्म होने वाला हथियारों का जखीरा है। वहीं दूसरी ओर से अमेरिका कमांडर ब्रैड कूपर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये मुख्य रूप से ईरानी डिजाइन के ड्रोन्स हैं। इन्हें और बेहतर बनाया और अब हम इन्हें ईरान के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा रहा है। कमाल है। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। ईरान का अंडरवर्ल्ड क्या खतरे में है? सवाल यह भी है, क्योंकि दावा अमेरिका की ओर से ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ईरान बहुत कॉन्फिडेंट है। ईरान ने सालों की मेहनत से पहाड़ों के नीचे और जमीन के भीतर मिसाइल सिटी का एक जाल बिछाया है। ऐसा नहीं कि कोई हेडक्वार्टर हो, कोई ऑफिस हो, कोई अड्डा हो, ना, पूरी की पूरी अंडरग्राउंड एक मिसाइल सिटी बसाई है ईरान ने। ईरान की तैयारी पुख्ता है। मार्च 2025 में दुनिया ने इसका एक ट्रेलर देखा था जब 12 दिन का युद्ध हुआ था। जितनी उम्मीद नहीं थी अमेरिका को और इजराइल को, उससे ज्यादा ईरान ने कर दिया था। जबकि तब ईरान डिफेंसिव खोल रहा था, सिर्फ बचाव में अपने हमले कर रहा था। लेकिन आज यही ताकत क्या उसकी कमजोरी बनती दिख रही है? क्योंकि अमेरिका यह दावा कर रहा है। अमेरिका दक्षिण से और इजराइल उत्तर से इन मिसाइल शहरों के दरवाजों पर अटैक कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि रूस से मिल रही तकनीकी मदद के कारण ईरान अमेरिकी ठिकानों पर सटीक हमले कर रहा है। अब समझ में आया कि ईरान अकेला नहीं है। रशिया जैसी, चाइना जैसी सुपर पावर कंट्रीज ईरान के साथ खड़ी हैं और वेपन्स को डेवलप करने में ईरान की मदद कर रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की कॉन्फर्मेशन मिली है, पुष्टि हुई है कि सिराज और केरमान शाह जैसे इलाकों में ईरान के मूविंग लॉन्चर्स को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। लेकिन अगर अमेरिका या इजराइल ये सोच रहे हैं कि इस मिसाइल सिटी को खत्म कर देना इतना आसान होगा, तो गलतफहमी है उनकी। यह टिकेगा और लंबा टिकेगा। सवाल यह कि कितने दिन टिकेगा। एक सवाल बार बार उठ रहा है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन आखिर कितने दिन तक अमेरिका और इजराइल के इंटरसेप्टर के सामने टिक पाएंगे? क्या उनका स्टॉक लंबे समय तक चलने के लिए सुरक्षित रहेगा? क्योंकि अभियान तीसरे चरण में है।
कैंपेन तीसरे चरण में पहुंच चुका है और तीसरे चरण का केवल एक मकसद है, वो है ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म कर देना, ईरान को घुटनों पर ला देना, जो होने वाला नहीं है। ईरान से आने वाली हर 5 खबर में से 3 का मैसेज एक ही होता है, या तो ईरान के मिसाइल बेस पर अटैक होता है या मिसाइल के मूविंग लॉन्चर पर। यानी कि अमेरिका को यह पता है, इजराइल को यह पता है कि मिसाइल्स के मामले में ईरान का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अमेरिका ने यह दावा किया है कि ईरान को रूस से ऐसी टेक्निकल मदद और जानकारी मिल रही है जिसके दम पर वो अमेरिकी सेना के अड्डे पर बिल्कुल सटीक हमले कर रहा है। संभव है कि जैसे रशिया के खिलाफ यूक्रेन अमेरिकी मदद से लड़ रहा है, वैसे ईरान भी लड़े। अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका को भारी बढ़त है। कैसे है? सिर्फ बातों में, ट्रूथ सोशल पर किए गए पोस्ट में, हवाई दावों में। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि 0 से 10 में कितना स्कोर करेंगे, तो मैंने कहा कि 15 to 15 में स्कोर करूंगा मैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 1 में 100 नंबर ला सकते हैं, 0 पाकर भी वो टॉप कर सकते हैं। उनकी सेना, नौसेना गई, उनका संचार खत्म है, उनके लीडर गए, उनके लीडर्स की 2 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, ऐसा दावा वो कर रहे हैं, और वो लीडर्स की 3री पीढ़ी के साथ है। उनकी वायुसेना पूरी तरीके से खत्म है, उनकी यानी ईरान की। अच्छा, बावजूद इसके सब कुछ हो चुका है, बावजूद इसके ईरान से खौफ खाए बैठे हैं। उनके 32 शिप भी समुद्र में डूब चुके हैं। अन्य क्षेत्रों में भी हम अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं, हम स्ट्रेटजी बदल रहे हैं, मात खाने से डर रहे हैं, हम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हम मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। हम बस इनसिक्योर नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका हथियारों का उत्पादन तो बढ़ा रहा है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। पेंटागन ने इसका अनुमान भी लगाया है। दैनिक खर्च की अगर बात करें